हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक एनालिसिस। फोरियर सीरीज में हम जो है हार्मोनिक एनालिसिस के थ्रू से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो है हमारे पास टेबल्स दिए हुए रहते हैं। उसमें जो है हम सभी की वैल्यूज़ निकाल करके उसका फोरियर सीरीज जो है फाइंड आउट करते हैं, चाहे उसमें जो साइन सीरीज हो या कोसाइन सीरीज हो। तो उसमें हम जो है सीरीज़ प्राप्त करते हैं उसकी वैल्यूज़ को, न्यूमेरिकल्स वैल्यू को रख करके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम हार्मोनिक एनालिसिस में क्या क्या करते हैं और इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, किस प्रोसेस पे हम इसका जो है यूज़ करके वैल्यूज़ लेकर के आएंगे, सीरीज लेकर के आएंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो है हम जो हमारे पास फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका जो है फोरियर सीरीज जो है फार्मूला आपको पता ही होगा, जैसे कि हम 3-4 क्वेश्चन अभी तक देखे हुए हैं। तो उसका जो फोरियर सीरीज है वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट bn sin nx होता है। तो ये हमारा जो है एक टोटल फोरियर सीरीज होता है, जहाँ पे जो है वेयर a0 इज इक्वल्स टू होता है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, n इज इक्वल्स टू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन इज इक्वल्स टू होता है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटरवल के लिए देख रहे हैं हम, तो 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू में होता है यहाँ पे साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारा फोरियर सीरीज इसका जो है यूलर्स फार्मूला ये है। और जहाँ पे जो जितने भी हमने कांस्टेंट यहाँ पे a0 an लिया हुआ है वो यहाँ पे है a0 an जो है यहाँ पे ये वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस फंक्शन का एक्सप्लिट करना है इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स का, तो यहाँ पे अगर हम जो है ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो उस ग्राफ को हम जो है यहाँ पे टेबल के करस्पॉन्डिंग जो है उसकी वैल्यूज़ को रख करके ग्राफ तैयार करेंगे। तो ऐसे केस में जो है जो वैल्यू आएगी, है ना भाई, वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालने के लिए ये हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे, सिंस द मीन वैल्यू ऑफ फंक्शंस, द मीन वैल्यू ऑफ फंक्शंस y is equals to f of x over the range ए बी रेंज पर जो है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो मीन फंक्शंस वैल्यू है वो हो जाएगी इज ए बी इज 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a to b f ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन इज गिवन, द इक्वेशन 2 इज गिवन, और ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 2 इज गिवन गिव। अब यहाँ पे जो a0 है वो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई इंटू 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो है ये जो आएगा 2 इंटू 1/2 पाई, है ना भाई, हमने इसको कुछ नहीं किया है, जो हमारा a0 था उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड कर दिया है इंटू यहाँ पे 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो ये जो होगा एक्चुअल में जो बोलना चाहिए, ये 2 इंटू जो ये वैल्यू है 1/2 पाई इंटू 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा, मीन वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स का इंटू 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन रेंज कौन सा है, 0 से 2 पाई है, इन रेंज 0 to 2 पाई। तो ऐसे निकालेंगे, क्योंकि ये टैबुलेटेड फॉर्म पे रहेगा क्वेश्चन, तो ये हम निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे निकालेंगे उसकी मीन वैल्यू को, टोटल जो आएगा उसकी मीन वैल्यू वही होगी। ए एन भी उसी तरीके से जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई, यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे कॉस एन एक्स डी एक्स है, तो ये भी हो जाएगा कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही काम होगा 2 इंटू
मीन वैल्यू ऑफ कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू में है, एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इन रेंज 0 to 2 पाई। सेम जो है यहाँ पे बी एन के लिए भी हो जाएगा, तो बी एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला उसमें 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, तो 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे साइन एक्स एन एक्स डी एक्स है, एक्चुअल में यहाँ पे साइन एन एक्स डी एक्स है, तो ये हो जाएगा इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू ये जो है उसका मीन वैल्यू निकलेगा 1/2 पाई इंटू यहाँ से, तो ये जो है आ जाएगा मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स ऑफ रेंज हमारा जो है 0 से 2 पाई है, ऑफ रेंज 0 to 2 पाई। तो ये जो है फॉर्मूला है, और इसी टेबलेटेड वैल्यू हम यही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके जो मीन वैल्यू होगी इस फंक्शन की वो रखेंगे। जब A0 निकालेंगे तो मीन वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स का रेंज 0 से 2 पाई पर, जो भी रेंज दिया गया है। an निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स का कॉस एन एक्स का जो है यहाँ पे जो मीन वैल्यू होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब bn निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स का जो यहाँ पे मीन वैल्यू होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें bn की वैल्यू मिल जाएगी। और सभी वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पे यूलर्स फॉर्मूले में अगर रखते हैं A0 an bn की, है ना भाई, तो यहाँ पे जो है एक फंक्शन जो है फूरियर सीरीज हमें मिल जाएगा। अब हम जो है एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे। ऑब्टेन दी फर्स्ट थ्री कोफिशिएंट in the Fourier series Fourier cosine series for y, where y is given in the following tables, यहाँ पे हमको जो है फर्स्ट 3 कोफिशिएंट जो है फोरियर कोसाइन सीरीज का जो है 3 कोफिशिएंट फर्स्ट 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो हमको निकालना है y का, जहाँ पे जो y है वो जो है एक टेबल के फॉर्म पे दिया गया है उसकी वैल्यूज़ को, ये इस तरीके से है x की वैल्यू जो है जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया है, 1 रखने पर 8 है, 2 पर 15 है, 3 पर 7 है, 4 पर यहाँ पे जो 6 है, और 5 पर 2 है। तो ये वैल्यूज़ दी गई है। अब हमें जो है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको जो है यहाँ पे फोरियर सीरीज़ का फर्स्ट 3 कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है टेबल तैयार करना पड़ेगा, साथ ही साथ एंगल भी लेना पड़ेगा। तो टेकिंग द इंटरवल एंगल लेना जरूरी है, क्योंकि एफ ऑफ an और bn में जो है साइन और कोसाइन दोनों होते हैं। चूँकि यहाँ पे जो है फोरियर कोसाइन सीरीज निकालने के लिए बोला गया है, इसका मतलब हमें सिर्फ an निकालना है, bn निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है साइन एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे लगेगा कॉस साइन, तो कॉस एन एक्स में जो है एंगल रखना पड़ेगा। तो इंटरवल जो है हम यहाँ पे रखते हैं 60। देन वी हैव, चूँकि जो है हमारे पास जो इंटरवल है वो जो है 0 से 2 पाई तक जाएगा, तो यहाँ पे हम रखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 60 का इंटरवल रखते हैं। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180, फिर आ जाएगा यहाँ पे 240 एंड 300, जितने डेटा दिया गया उसके हिसाब से। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। y इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 4 8 15 7 6 2, ये आ गया x और y। यहाँ पे जो हमने एंगल भी रख लिया है। अब हमें क्या करना है कि फोरियर सीरीज में जो है 0 से 2 पाई इंटरवल पे हमको पता होना चाहिए कि उसका यूलर्स फॉर्मूला कैसे होगा। तो यहाँ पे फोरियर सीरीज इन दी इंटरवल 0 to 2 पाई
इज वाई इज इक्वल्स टू, हमको पता है फॉर्मूला वो है a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट an cos nx। बी एन वाले टर्म्स होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें जो सिर्फ कॉस वाले टर्म्स से कॉस वाले सीरीज ही निकालने हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कोसाइन सीरीज ही निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा। अब हम इसमें जो है इसको एक्सटेंड करते हैं a0/2 प्लस एन इज इक्वल्स टू 1 2 रखते जाएंगे। फर्स्ट 3 कोफिशिएंट बोला गया है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट 3 कोफिशिएंट, इसका मतलब 3 तक रखेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा a1 cos 1x प्लस यहाँ पे हो जाएगा a2 2 रखने पर cos 2 प्लस 3 रखेंगे तो a3 cos 3x। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम जो है टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल तैयार करेंगे तो उसमें हम जो है यहाँ पे सबसे पहले ये लिख लेते हैं, थीटा पर क्या होगा वैल्यूज, cos थीटा क्या निकलेगा, cos 2 थीटा क्या निकलेगा, cos 3 थीटा क्या निकलेगा, y क्या आएगा, y इंटू कॉस थीटा, y इंटू कॉस 2 थीटा एंड y इंटू कॉस 3 थीटा। अभी ये सब कैसे और क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकालेंगे भी पता चल जाएगा। वो भी देख लेते हैं। जब हम जो है हमें जो है ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, जो हमको निकालना है, फोरियर सीरीज निकालना है, कोसाइन सीरीज, तो उसमें क्या क्या की चीज़ों की हमें जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ हम निकाल लेते हैं। वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू, थीटा हमने ले लिया यहाँ पे 0 60 180 120 180 240 एंड 300। तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 0 60 120 180, फिर यहाँ पे आ जाएगा 240 एंड 300। अब हम कॉस थीटा निकालते हैं। थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पर जो है 0 से हमने जो है 300 तक लिया हुआ है, उस पर जो है यहाँ पे हम a1 a2 और a3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। उससे पहले जो है हमें cos x यानी कि cos थीटा की वैल्यू, cos 2 थीटा की वैल्यू, cos 3 थीटा की वैल्यू, हर एक अलग अलग एंगल पे वो निकालेंगे। तो ये फर्स्ट 3 कोएफिशिएंट तक हमारा निकल जाएगा। फिर हम जो है y निकालेंगे। y जो है हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन पे हमारे पास दे दिया गया है वो होगा। फिर y इंटू कॉस थीटा यानी कि जो y की वैल्यू आएगी उसको पहले cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हुए टोटल निकालेंगे। y इंटू कॉस 2 थीटा, y का जो है cos 2 थीटा के साथ, और लास्ट में जो टेबल है y इंटू 3 cos 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरीके से जो है हम सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे। अभी हम जो है आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे कि किस तरीके से निकालना है। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, स्पेसिफिक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे दूसरे मोबाइल कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने जो है एंगल जो है 0 to 300 तक ले लिया है। तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे देख लेते हैं कितना होता है। यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं कॉस 0। तो ये कॉस 0 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से, 1 होगा। ये कॉस 0 1 ही होता है। कॉस 60, तो कॉस 60 वो होता है हमारे पास 0.5 मीन्स 1/2, या फिर आप 0.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/2। 120 कॉस 120 पे क्या होगा वो देख लेते हैं। तो 120 पे हो जाएगा वैल्यू माइनस 0.5 मीन्स माइनस हाफ। 180 पे देखते हैं, तो 180 पे क्या होगा वो देख लेते हैं। 180, तो 180 पे जो वैल्यू है वो -1 है। कॉस 240, कॉस 240 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा। एंड 300 पे देख लेते हैं यहाँ पे, तो 300 पे जो वैल्यू है वो है हमारा प्लस हाफ। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल गई कॉस थीटा का। वैसे ही जब हम कॉस 2 थीटा का निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा मीन्स कॉस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ये कॉस 2 थीटा मीन्स कॉस 2 60, 2 इंटू 60 यानी कि 120, और 120 पे वैल्यू आई माइनस हाफ। तो ये हम लिख लेते हैं। कॉस 2 इंटू यहाँ पे अब कराएंगे 180 यानी कि कितना हो गया हमारे पास 360 है ना। तो 360 पे यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं अभी। थ्री सिक्सटी पे वैल्यू आएगी यहाँ पे
+1 है, 240 तो 480 हो जाएगा ये। तो cos 480 इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास -12 और 3 इंटू 2 कराएंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया था वो देख लेते हैं। cos 600 इज इक्वल्स टू आएगा -12, तो ये भी -12 आ गया। यहाँ पे 60 का छूटा हुआ है 120 है ना, तो 120 पे कितना आता है वो देख लेते हैं। तो cos 120 की जो वैल्यू है वो है -12, तो ये आ जाएगा -12। cos 3 थीटा पे रख के देखते हैं तो ये 0 तो वही हो जाएगा, cos 0 यानी कि 1। cos 3 इंटू 60 यानी कि हो जाएगा 180 और cos 180 की वैल्यू हमारे पास है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। cos 3 इंटू 120 कराएंगे तो 360 हो जाएगा और 360 पे यहाँ पे आया था हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा +1। cos 3 इंटू 18 कराएंगे 180 तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3 इंटू ये 118 है ना। $540, तो इसकी वैल्यू आई है -1, तो ये आ गया हमारा -1। फिर देखते हैं cos 240 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 720 है ना। 720 और 720 की वैल्यू है +1, तो यहाँ पे जो है ये +1 हो गया। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है 300 इंटू 3, तो ये 900 हो गया और cos 900 पे वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 900 पे जो वैल्यू है वो है हमारा -1, तो यहाँ पे आ गया -1। तो ये cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 3 थीटा का 0 से 300 तक के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। उसके बाद हमें जो है y निकालना है, तो y हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं कितना है। तो y जो है हमारा है 4 8 15 7 6 2, 4 8 15 7 6 2 है। y इंटू कॉस थीटा जब कराएंगे यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी ये 4 इंटू 1 ये हो जाएगा 4, 8 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये वाला है ना, 15 इंटू यहाँ पे -12 है तो ये माइनस में आ जाएगा 7.5। यहाँ पे देखते हैं 7 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -7 और यहाँ पे है 6 इंटू -12 तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पे देखते हैं 2 इंटू हाफ यानी कि हो जाएगा ये 1। y इंटू कॉस 2 थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू -12 तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 इंटू -12 है ना, फिर तो यहाँ पे आ जाएगा -4। यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू -12 कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7.5। इसके बाद 7 इंटू -1 कराएंगे, ये है ना 7 इंटू 1 कराते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 6 इंटू -12 कराएंगे तो -3 और यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कराएंगे -12 तो ये आ जाएगा -1, तो ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं y इंटू कॉस 3 थीटा के लिए, ये मल्टीप्लाई कराएंगे y इंटू कॉस 3 थीटा के साथ, तो ये 4 इंटू 1 4 हो गया, -8 आ जाएगा, 15 इंटू 1 15, 7 इंटू -1 -7, 6 इंटू 1 6 एंड -2, तो ये भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सभी का समेशन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं समेशन है ना भाई, समेशन ए एन समेशन बी एन जो है निकलेगा, तो यहाँ पे हम जो है सभी का समेशन निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ ए, यहाँ पे y निकाल लेते हैं तो समेशन ऑफ y कितना निकलेगा वो देख लेते हैं हम। समेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास, ये टोटल ऐड करेंगे तो ये 42 आएगा और समेशन ऑफ y इंटू कॉस इसको हम जब ऐड करेंगे तो -8.5 आएगा, यहाँ पे है -4.5 और ये आ जाएगा 8। सभी की वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर के थ्रू से आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था हमारा, सॉरी ये 0 था वो था 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स
इन 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे देखेंगे हम a0 निकालेंगे तो a0 इज इक्वल टू 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स y कितना था वो देखेंगे। तो y हमारे पास जो है वो है 42 और 42 में कितने स्टेप है मीन निकाल रहे हैं चूंकि। तो टोटल जो नंबर्स हैं वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेप है तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो टोटल जो यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि जो y है यहाँ पे y की जगह में जो है एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स की जगह में y भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ y अपॉन एन जो टोटल है 2 इंटू समेशन ऑफ y हमारे पास है 42 अपॉन एन यानी कि 6 है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकलेगा ये 3 से कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 14 आ गया। तो a0 हमारे पास आया है 14। उसी तरीके से हम an निकालेंगे तो an के लिए ये इसमें फॉर्मूला है 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स एन एक्स इन रेंज 0 to 2 पाई। तो हमको जो है यहाँ पे फर्स्ट 3 कोफिशिएंट को निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम a1 अगर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स जो भी आपको लगे वाई इंटू कॉस एन एक्स एन इज इक्वल टू रखें तो 1x इन 0 से 2 पाई पे निकालना है। तो y इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स बोलो या y इंटू एफ ऑफ एक्स बोलो वो हमारे पास जो समेशन वैल्यू आई है -8.5 आया है। तो यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा -8.5 y इंटू कॉस 2 थीटा a2 के लिए यहाँ पे ये निकलेगा -4.5 और a3 के लिए 8 निकलेगा। तो ये जो वैल्यू है a1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ये a1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस 1x यह है -8.5 अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ये 2/3 यहाँ पे 3 टाइम में कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो है -8.5 अपॉन 3 कराएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगा -2.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर a1 जो है हमारे पास निकला है -2.8। इसी तरीके से हम a2 निकालेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस 2x हो जाएगा इन रेंज 0 से 2 पाई पे। तो यहाँ पे आ जाएगा a2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस 2x जो है वो आया हमारे पास यहाँ पे -4.5 है और 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो उसका मीन वैल्यू हमें जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4.5 अपॉन 6 तो ये 3 टाइम पे कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.5। तो a2 हमें मिला है -1.5। इसी तरीके से हम a3 निकालेंगे तो a3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस 3x हो जाएगा इन रेंज 0 से 2 पाई पर। तो a3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इंटू जो कॉस एक्स है वो हमारे पास निकला है ये y इंटू कॉस 3x से 3 थीटा बोले वो आया है 8। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में यहाँ पे 8 और अपॉन में 6 टर्म तो 6 तो यहाँ पे आएगा ये 3 और 8 बाई जब 3 कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.7। तो ये वैल्यू आ गई है 2.7 वैल्यू आ गई है। हम जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सभी की वैल्यू को पुट करते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x ये वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 और a0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 14 बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस a1 cos 1x यानी कि यहाँ पे a1 की वैल्यू रखेंगे तो a1 जो है हमारे पास वो निकला है -2.8 cos x
प्लस A2 की वैल्यू निकली है -1.5 कॉस 2x प्लस A3 की वैल्यू निकली यहाँ पे पॉजिटिव 2.7 कॉस 3x। तो यहाँ पे जो टोटल इसका फोरियर सीरीज का कोसाइन जो टर्म है वो निकलेगा 7 और ये माइनस यहाँ पे 2.8 इंटू कॉस x माइनस 1.5 इंटू कॉस 2x और प्लस 2.7 इंटू कॉस 3x। इस तरीके से ये सीरीज जो हमें मिल गया है एक फंक्शंस का कोसाइन सीरीज। एक टैबुलेटेड फॉर्म में था, उसमें जो है हमने कोसाइन सीरीज जो है फोरियर सीरीज वो हमने निकाल ली है। तो आप भी इसी तरीके से जो है एक टैबुलेटेड वैल्यूज़ की जो है साइन सीरीज कोसाइन सीरीज या फिर जो आपको बोला गया है वो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू से। बहुत ही ईजी है ये, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।